हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जी के GS मनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम संविधान के मोस्ट 500 क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट इस सीरीज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 2, 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 6, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई है? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। क्वेश्चन नंबर 15, निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह किसका कथन है? KT शाह। क्वेश्चन नंबर 18, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। क्वेश्चन नंबर 19, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 20, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान। क्वेश्चन नंबर 24, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? 20 अनुमोदन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 29, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया है? राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 30, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 32, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 33, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 37, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 41, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले पहला व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला? क्रमशः राजीव गांधी और मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 43, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को।
क्वेश्चन नंबर 47 भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 48 भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 50 किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 51 राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने, कौन से व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 52 भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 54 कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 56 जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 57 भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। क्वेश्चन नंबर 58 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5। क्वेश्चन नंबर 59 मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। क्वेश्चन नंबर 60 किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती वाद में। क्वेश्चन नंबर 61 कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 62 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 63 B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 64 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 65 किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 66 सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं हुआ? जम्मू एवं कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 67 किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 68 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैवियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 69 मूल अधिकारों एवं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 70 क्या नीति निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 72 भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 73 संविधान का कौन सा अंग कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? नीति निदेशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 74 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? फ्रेंड्स ये टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 75 प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के। क्वेश्चन नंबर 76 भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। ये भी टाइपिंग एरर है लेकिन इसमें आर्टिकल 32 है। क्वेश्चन नंबर 77 भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? पी.के. षणमुखम शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 78 संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। क्वेश्चन नंबर 79 विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 80 भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिनों में किया गया? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 81 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 82 संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 83 भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 84 भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय। क्वेश्चन नंबर 85 भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? जनता की भारत की जनता।
क्वेश्चन नंबर 86 भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 89 पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 90 भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 महिला को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 92 राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BG खरे। क्वेश्चन नंबर 93 देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा हैं, यह संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली और पांडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 94 राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 95 मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 96 राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। क्वेश्चन नंबर 97 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 98 गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 99 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 100 भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 101 संसद सदस्य के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन थी? ईटक। क्वेश्चन नंबर 102 किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं जिसे 1909 को। क्वेश्चन नंबर 103 भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 104 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। क्वेश्चन नंबर 105 भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। क्वेश्चन नंबर 106 उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107 लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? 10%। क्वेश्चन नंबर 108 मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 109 संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 110 किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 111 ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 112 सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 113 लोकसभा की सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 114 भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। क्वेश्चन नंबर 115 भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 116 संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117 संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। क्वेश्चन नंबर 118 सभी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं एवं 6ठी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 119 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। क्वेश्चन नंबर 120 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। क्वेश्चन नंबर 121 राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 122 कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। क्वेश्चन नंबर 123 राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 125 उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान होते हैं संसद सदस्य मतदाता होते हैं संसद सदस्य। क्वेश्चन नंबर 126 किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 128 वर्ष में
कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। क्वेश्चन नंबर 129 सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 130 भारत के संविधान में विशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में। क्वेश्चन नंबर 131 परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 132 गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना। क्वेश्चन नंबर 133 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 134 भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 135 भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 136 भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 137 निर्विरोध चुने जाने वाले भारतीय एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 138 राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? एंग्लो इंडियन समुदाय। क्वेश्चन नंबर 139 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 140 राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 141 भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 142 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 143 भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 144 भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 145 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिम्हा राव, सर BN राव। क्वेश्चन नंबर 146 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 147 संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? 97 विषय। क्वेश्चन नंबर 148 भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 150 भारत के राष्ट्रपति ने किसे मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 150 किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 151 युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 152 किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 153 कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 154 क्वेश्चन नंबर 152 किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। क्वेश्चन नंबर 153 कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 154 भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 155 लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 156 वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 157 भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 158 भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 159 स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार से। क्वेश्चन नंबर 160 संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। क्वेश्चन नंबर 161 संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 164 राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 165 किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। क्वेश्चन नंबर 166 किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 167 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 168 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 169 संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची में।
क्वेश्चन नंबर 170 भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 171 मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। क्वेश्चन नंबर 172 वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 173 भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किसे संशोधन हुआ? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 174 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 175 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 176 भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 177 मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 178 भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 179 प्रीतम भाषी राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 180 भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। क्वेश्चन नंबर 181 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 182 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335। क्वेश्चन नंबर 183 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 184 लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 185 किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 186 स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 127 मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 188 राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 189 चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? निष्पादन बजट। क्वेश्चन नंबर 190 भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर हो सकता है? बजटीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 191 नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? ये टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 192 भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 193 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 194 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 195 लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो? क्वेश्चन नंबर 196 वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 197 भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 198 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 199 संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 200 निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? 1976। क्वेश्चन नंबर 201 मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। क्वेश्चन नंबर 202 संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग। क्वेश्चन नंबर 203 निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 204 भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 205 लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 207 राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? 30 वर्ष से कम। क्वेश्चन नंबर 208 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 209 राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 210 निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? भारत का राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 211 उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 212 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
क्वेश्चन नंबर 213 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 214 राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 215 भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति का आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 216 भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 217 भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 218 संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में? क्वेश्चन नंबर 219 संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 220 भारतीय संविधान में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 221 भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं? नीति निदेशक तत्व, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 222 भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48A। क्वेश्चन नंबर 223 समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का अंग। क्वेश्चन नंबर 224 संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 225 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 226 भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 227 स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 228 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 229 भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 230 मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 231 संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19 का। क्वेश्चन नंबर 232 संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 233 किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 234 संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। क्वेश्चन नंबर 235 सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 236 राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 237 अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 238 संविधान के किस भाग में नीति निदेशक सिद्धांत वर्णित है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 239 समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 240 भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 241 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 242 वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 243 राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 244 भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 245 प्रथम भाषी राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। भारत संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 247 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 248 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335। क्वेश्चन नंबर 249 किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में? क्वेश्चन नंबर 250 भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 251 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन से संबंधित है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 252 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 253 वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 254 संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20। क्वेश्चन नंबर 255 भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 क में। क्वेश्चन नंबर
256 भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 257 लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। क्वेश्चन नंबर 259 लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? इसका ऑप्शन 258 में है, जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 260 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें। क्वेश्चन नंबर 261 संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 262 भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? 1955। क्वेश्चन नंबर 263 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1985। क्वेश्चन नंबर 264 एक ही समय यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? भारतीय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 265 भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठांकन किया गया है नेहरू रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 266 कौन सी परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई? राष्ट्रीय एकता परिषद। क्वेश्चन नंबर 267 नए केंद्रीय मंत्रालय विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 268 केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 269 विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 270 भारत सरकार के बजट के कुल घाटे डिफेक्टिंग, ये भी टाइपिंग एरर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 271 वर्ष 2012 का 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित सहकारी समितियों के गठन का क्रियाकलाप से? क्वेश्चन नंबर 272 संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में? क्वेश्चन नंबर 273 संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 274 यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? 6 माह। क्वेश्चन नंबर 275 त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 276 भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां। क्वेश्चन नंबर 277 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदल कानून। क्वेश्चन नंबर 278 दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं में। क्वेश्चन नंबर 279 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। क्वेश्चन नंबर 281 राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 282 भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 283 राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14। क्वेश्चन नंबर 284 निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 285 भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 286 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। क्वेश्चन नंबर 287 लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50। क्वेश्चन नंबर 288 कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 289 वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 290 संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर? भाग 20 अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 291 भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 क में। क्वेश्चन नंबर 292 भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 293 संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 294 भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से। क्वेश्चन नंबर 295 संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। क्वेश्चन नंबर 296 किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है। क्वेश्चन नंबर 297 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 298 किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रीय प्रशासन की घोषणा की गई? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 299 लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें। क्वेश्चन नंबर 300 राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2।
क्वेश्चन नंबर 301 वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545, 530 राज्य, 13 केंद्र शासित प्रदेश, 2 आंग्ल भारतीय। क्वेश्चन नंबर 302 संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, 530 राज्य, 20 केंद्र शासित प्रदेश, 2 आंग्ल भारतीय। क्वेश्चन नंबर 330 भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय जनता। क्वेश्चन नंबर 304 जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 305 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? 81 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 306 भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिए प्रेरित हैं? आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 307 संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? क्वेश्चन अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 308 भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 309 संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। क्वेश्चन नंबर 310 वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 311 भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 312 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 313 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान 1940। क्वेश्चन नंबर 314 संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रीय शासन की घोषणा की गई? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 316 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 317 संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 318 संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? अनुच्छेद 21 का। क्वेश्चन नंबर 319 संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को। क्वेश्चन नंबर 320 सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 321 भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 322 राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 323 संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 324 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 325 किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 326 लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552। क्वेश्चन नंबर 327 संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985। क्वेश्चन नंबर 328 झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 329 वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 330 संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। क्वेश्चन नंबर 331 संविधान को किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 332 हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम व उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 333 भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 334 लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कोई सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? 1/10 उपस्थित होना यानी 10%। क्वेश्चन नंबर 335 राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 336 कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 महीने तक। क्वेश्चन नंबर 337 प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 338 भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 339 भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 340 नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 340 क्वेश्चन नंबर 341 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया? भारत अर्थात इंडिया। क्वेश्चन नंबर 342 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। क्वेश्चन नंबर 343 भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 344 भारत की 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? 8वीं में। क्वेश्चन नंबर 345 जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 346 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 347 संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 348 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 349 एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन।
क्वेश्चन नंबर 350, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 351, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया? और दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 352, मौलिक कर्तव्यों किस देश के संविधान से लाया गया? रूस। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 354, भारतीय संविधान में कितने प्रकार का रिट जारी करने की शक्ति है? 5 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 355, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 356, संविधान के संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 357, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 358, संविधान के अनुच्छेद द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 के। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत। मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन। शून्यकाल का समय कब से कब तक का होता है? 12 से 1 बजे तक, 1 घंटा। संसद में 3 अंगों कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता का अंत कर दिया गया? 17। क्वेश्चन नंबर 369, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 372, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 373, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1940। शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? बाल विवाह से। क्वेश्चन नंबर 376, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संबंधित सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? 54। क्वेश्चन नंबर 379, राष्ट्रपति महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है? 14 दिन। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीली। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले 7 थी। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1931 में। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। किस देश का अलिखित संविधान है? यूके के। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। तो आइए 401 से फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14। उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एस राधाकृष्णन। केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। किसको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? डॉक्टर वी.एन. राव। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां रखी गई? 1936 फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389।
संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 411 संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 412 बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा द्वारा निर्वाचित हुए? बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 413 संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। क्वेश्चन नंबर 414 संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। संविधान की प्रस्तावना समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। हैकिंग क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को हटाना। किसी मामले में हत्या का अपराध साबित हो गया हो उसे न्यूनतम कितनी सजा होगी? आजीवन कारावास एवं जुर्माना। साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। संविधान के किस संशोधन में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्रमुखता की स्थिति मिली? 42वां संशोधन। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 422 किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? गोवध का निषेध। 423 क्वेश्चन संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। क्वेश्चन नंबर 424 भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 425 भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 426 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 470 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित धाराओं की कुल संख्या क्या है? 18। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण वर्णित धारा? क्वेश्चन नंबर 429 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? 31 धाराएं और 6 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 430 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 421 संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर। भारतीय में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? 8 जनवरी 1994। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 444। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 अगस्त 11 में 18 दिन। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कौन सा संविधानोत्तर संस्था है? नीति आयोग। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? उपसभापति अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 444 भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पी.एन. भगवती। सरकारी आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद। किसके संबंध में राज्यसभा का अन्यान अधिकार है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। क्वेश्चन नंबर 448 सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में। क्वेश्चन नंबर 449 बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 451 भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकों से संबंधित प्रावधान पाते हैं? 3, 5, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 452 भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया? क्वेश्चन नंबर 453 किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है? 24 जनवरी 1950। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्य समाप्त हो सकती है? हो जाती है 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। किस व्यवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए।
किस वर्ष लोकसभा कार्यकाल एक करके दो बार बढ़ाया गया? 1976 में। लोकसभा सांसद को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है? 1 लाख रुपया। लोकसभा का नेता होता है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य न हो तो वे लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 464, भारत में किस राज्य को लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त? जम्मू कश्मीर। मौलिक अधिकार कितने? 6 संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का विवरण है। संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। संघीय कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? 6 माह। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? नियंत्रक। मालिका परीक्षक को। किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है? जम्मू कश्मीर। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान। नागौर। 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 476, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। क्वेश्चन नंबर 478, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। भारतीय संघ की राजभाषा है हिंदी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन। संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? निलंबित कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 483, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? 42वां। क्वेश्चन नंबर 484, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 485, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 486, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 487, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 488, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर 488, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।